टीएन इलेक्शन वॉच कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें। तो चलिए आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव आते ही सियासत गर्मा गई है। इस समय जहां एक तरफ सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हैं, वहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। डीपीएपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर से उमर अब्दुल्ला को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि वो उमर अब्दुल्ला से पूछना चाहते हैं कि वह 6 साल तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उनके विधायकों के समर्थन के कारण ही रहे हैं। उनके गठबंधन को सहयोग देकर उनका कार्यकाल 6 साल तक बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि उमर ने उनका कोई सहयोग नहीं किया। आजाद ने उमर से कहा कि जिन विधायकों ने मुख्यमंत्री के लिए उन्हें समर्थन दिया था वो आज भी गुलाम नबी आजाद के साथ हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जब आतंकवाद के कारण फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर छोड़कर चले गए थे तो उनके ही प्रयास थे कि फारूक अब्दुल्ला को वापस लाया। उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थिति कमजोर थी। उन्होंने कहा कि वो फारूक अब्दुल्ला का सम्मान करते हैं, लेकिन उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है। वे कब तक शेख अब्दुल्ला की विरासत को आगे लेकर चलते रहेंगे? वह तो उनकी तरह एक दिन जेल में भी नहीं काट सकते। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला अप्रभावी मुख्यमंत्री थे। गुलाम नबी आजाद ने उमर अब्दुल्ला के अलावा कांग्रेस पर भी निशाना साधा। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस बौखलाहट के कारण उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है, मुद्दों का सामना करने में समर्थ नहीं है और इसलिए उन्हें निशाने पर ले रही है। कांग्रेस का अनुच्छेद 370 पर रवैया क्या है? उन्होंने कहा कि जब वो संसद में अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध कर रहे थे, उस समय कांग्रेस के सांसद भाजपा सरकार का समर्थन कर रहे थे, उनकी तरफ हो गए थे और आज भी उनके नेतृत्व से इस मुद्दे पर चुप्पी साधी गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पतन उनके नेतृत्व के कारण और उनकी असफलता के कारण हो रहा है। आजाद इस समय उधमपुर डोडा संसदीय सीट पर पार्टी के उम्मीदवार जीएम सरूरी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। उनके निशाने पर उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला ने भी गुलाम नबी आजाद पर निशाना साधा और उनसे उनके खिलाफ खड़े होकर चुनाव लड़ने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि कैमरे के पीछे खड़े होकर टिप्पणियां करना बहुत आसान है, वो चुनाव लड़ें और दिखाएं कि कितने वोट हासिल करते हैं। खैर, ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। आप किसके समर्थन में हैं ये जरूर बताइए और इस तरह की चुनावी सरगर्मियों के लिए देखते रहिए टीएन इलेक्शन वॉच। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।